दिल्ली से बड़ी खबर है। आरएलजेपी की बैठक में फैसला, एनडीए के साथ ही रहेंगे। पशुपति पारस नाराजगी की खबरों का किया खंडन। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आरएलजेपी की बैठक में फैसला लिया गया। पशुपति पारस की ये पार्टी ने फैसला लिया है कि एनडीए के साथ ही बने रहेंगे और किसी भी तरह की नाराजगी की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। तो उस पर उन सारे सवालिया जो निशान थे, सब सारे जो सवाल उठ रहे थे, उनको एक जवाब मिल गया है कि पशुपति पारस क्या करेंगे। तो जवाब मिल गया है कि वो लोकसभा का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। यानी दिल्ली में आरएलजेपी की बैठक में फैसला लिया गया और एनडीए के साथ ही रहेंगे पशुपति पारस, यानी उनकी पार्टी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, बताइए कि ये जो एक तरह से बातें चल रही थी, खास के चिराग के जो सीटें क्लियर हो गई थी, उसके बाद से और ये लग रहा था कि हो सकता है ये पाला बदल ले, तो उन सारी चीजों पर अब एक तरह से पूर्ण विराम लग गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से चिराग पासवान के साथ जेपी नड्डा जी की बातचीत हुई थी और चिराग पासवान जिस तरह से मुस्कुराते हुए हंसते हुए बाहर निकले थे, इससे तय हो गया था कि बीजेपी ने चिराग पासवान को मना लिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस को दरकिनार कर दिया गया है बीजेपी ने, और अब बीजेपी के समक्ष पशुपति कुमार पारस की कोई अहमियत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी आरएलजेपी की बैठक बुलाई। कल भी रात में भी बैठक बुलाई गई थी और अभी भी बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में साफ तौर पर मीडिया में चल रही खबरों को भ्रामक बताया गया है और पार्टी ने, और कहा कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और बीजेपी के साथ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बीजेपी ने और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टी को काफी सम्मान दिया है, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया है, इसलिए वे पूरी तरह से एनडीए के साथ है और बीजेपी के साथ है। पारस ने यह भी कहा है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो एनडीए को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही पारस ने इन बातों का भी खंडन किया है जो मीडिया में चल रही है कि उनकी बातचीत आरजेडी से हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। और जो मीडिया में खबरें चल रही है वो भ्रामक है और उन्हें अभी भी भरोसा है कि बीजेपी के साथ जो उनका तालमेल होगा, उनकी जो बातचीत होगी, उनमें सम्मानजनक फैसला होगा। जी, तो फिलहाल ये जो एक तरह से झगड़े को बताया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजे में कुछ भी सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में वो एनडीए गठबंधन में वो काम कर गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।